देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन के बारे में अगर हम बात कहें तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है जिसके अंदर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, माइग्रेन से। ठीक है, उनकी माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक वो माइग्रेन के दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो उस वाली कंडीशन को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, उस कंडीशन के क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। पहली चीज़, टाइप ऑफ हेडेक। टाइप ऑफ हेडेक से ही हम पता लगा सकते हैं कि माइग्रेन का दर्द कैसा होता है। अगर हम बात करें माइग्रेन का दर्द तो पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग, मतलब कैसे कंप्लेन करता है पेशेंट। बोलता है सर मेरी आंखों के आसपास यहाँ दुख रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, आँख के ऊपर दर्द हो रहा है, गर्दन पर दर्द हो रहा है, गर्दन से पीछे की तरफ रेडिएट हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है। तो लोग अक्सर इस तरह की कंप्लेन करते हैं। आप कहें माइग्रेन अगर हम कहें तो बहुत सारे लोगों को मतलब अटैक करता है, बहुत सारे लोगों को ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब माइग्रेन के दो टाइप होते हैं। पहली चीज़ माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा मतलब आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि आपको माइग्रेन का दर्द होने वाला है। क्या होता है, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, आपको पिन निडल्स हो रही है, आपकी बॉडी में पिन निडल्स चुभ रही हैं, या फिर आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, किसी किसी को जिगजैग विजन्स दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि माइग्रेन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं, उससे पहले वाली कंडीशन में। उसके बाद जो होता है वो सिर का दर्द स्टार्ट होता है और कुछ केसेस में डायरेक्टली सिर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो यू शुड फिगर आउट कि आपको किस तरह का माइग्रेन है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। अब बात करते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ट्रिगरिंग फैक्टर। अगर आपने अपना ट्रिगर फैक्टर जान लिया है कि आपको इस वजह से आपका माइग्रेन हो रहा है तो आपका आधी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाती, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें माइग्रेन किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, पहली चीज़ है अगर देखें तो वुमेंस में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेनोपॉज में होता है, पीरियड्स के दौरान होता है। तो उस वाली कंडीशन में महिलाओं में ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। माइग्रेन उस समय पर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है माइग्रेन की समस्या का, ठीक है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ऑल अल्कोहलिक बेवरेज आर फर्मेंटेटेड। वाइन, बियर, या अगर हम कहें जितना भी अल्कोहल ड्रिंक्स होते हैं सबके कारण माइग्रेन ट्रिगर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग्स। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो थर्ड पॉइंट अगर हम कहें तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपकी जो हेडेक है या फिर माइग्रेन को ट्रिगर करता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस हुआ तो आपका माइग्रेन हेडेक ट्रिगर होगा। तो आप मेनली चीज़ें आप देखें कि आपको किस तरह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। फोर्थ में अगर हम बात करें तो सेंसरी जो रहती है, सेंसेस होती है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो गई, बहुत तेज़ आवाज़ हो गई, कोई अजीब सी खुशबू हो गई, ठीक है। कुछ लोगों को उसके कारण से ज़्यादा माइग्रेन के ट्रिगर होते हैं। एक पांचवा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि बहुत सारे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका मतलब जॉब शेड्यूल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपनी जॉब पर टाइम देते हैं और प्रॉपरली खाना पीना नहीं हो पाता है और साथ ही साथ उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। तो नींद भी एक तरह से माइग्रेन को ट्रिगर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होगा, अगर आपकी नींद कम हो रही है तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन विद ऑरा में अगर हम देखें तो फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान भी ऑरा आ सकता है और उस कारण से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। वेदर से इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसके कारण भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। कुछ दवाइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर लेती हैं। तो अगर आपको माइग्रेन से संबंधित समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके वो दवाइयों को बंद करवा सकते हैं या फिर उनके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। अब फूड्स के बारे में बात करते हैं। फूड्स इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग ऑल्सो। स्ट्रेस के बाद अगर हम बात करें तो फूड, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है माइग्रेन की कंडीशन में। टायरामिन रिच फूड, जैसे अगर हम कहें जितने भी बहुत ज़्यादा रिप्ड फ्रूट रहते हैं उनमें टायरामिन होता है। टायरामिन से माइग्रेन ट्रिगर होता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्रूट्स खाना बंद कर दें,
ठीक है। डाइटरी सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट किस तरह से इसका करना है, उस वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है। एक होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जितने भी चाइनीज़ खाने रहते हैं उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन ट्रिगर होता है। फूड में अगर हम बात करें तो मैंने टायरामिन रिच फूड, जितने भी फ्रेश रिपन फ्रूट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बात बताई। और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे चीज़ हो गया, ठीक है, चीज़ हो गया, चीज़ एज्ड जितने भी चीज़ होती है, फर्मेंटेड फूड हो गया, ठीक है, उस वाली कंडीशन में भी वो खाने से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। और एक और चीज़ होती है भूखे रहने से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर थे जिनकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, तो यू शुड अवॉइड। ओके, आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है ना। तो ये अवॉइड करेंगे तो आपको आगे माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं, अवॉइड का मतलब आप सबसे पहली चीज़ है ना अपना ट्रिगर फैक्टर समझिए कि आपको ट्रिगर किस चीज़ के कारण हो रहा है। अगर आपका ट्रिगर इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण हो रहा है तो आप अपना उसको मैनेज करिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पूरा सिम्टोमेटिकली होता है। अगर आपकी ब्रेन MRI इज़ ओके, योर EEG ओके, ऑल थिंग्स, ऑल टेस्ट आर ओके, यू कैन गो फॉर होम एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ट्रीट द सिम्टोमेटिकली में हम बात करें, अगर आपको जब दर्द हो रहा है तब हम ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशन होती है वो हम दे सकते हैं, वो कंटिन्यूसली आप लेंगे तो आपको कोई बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के आपका माइग्रेन के जो अटैक्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको जनरल मैनेजमेंट के बारे में। जनरल मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए? पहली चीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप वीकनेस फील कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करिए। अल्कोहल रहता है ऑब्वियसली, जो ट्रिगर फैक्टर बताए हैं जो कि अननेसेसरी है, अल्कोहल हो गया, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, नींद का पूरा ना होना, तो इनको मैनेज करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस में वॉकिंग इज़ मस्ट, ठीक है। वॉकिंग अच्छी करेंगे आप तो आपके माइग्रेन वॉकिंग आपके माइग्रेन अटैक्स को कम करती है, ऐसा रिसर्च में कहा गया है, ठीक है। विटामिन B12 एंड विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण भी आपको माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं, तो यू शुड ऐड सम मोर विटामिन इन योर डाइट, ठीक है। तो ये डाइट के अंदर आप अपने जो विटामिन रहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो मेक श्योर रहिए कि आपके खाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट या कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो ना डाला जाए, क्योंकि फूड प्रिजर्वेटिव भी आपका माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप जहाँ पर खाना खाने जाते हैं तो उनसे बोलिए कि आप मोनोसोडियम MSG अजीनोमोटो यहाँ पर ना डालिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट आर नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस कारण से हो रहा है और किस तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो वही है, ट्रिगर फैक्टर समझिए और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान करिए। तो ये था मेरा व्यू ऑन माइग्रेन के बारे में, उसके ट्रिगर फैक्टर के बारे में, उसके जनरल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कंसल्ट करना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप पर आप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।